हेलो एवरीवन, मैं संजीता। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। आज की वीडियो में हम सिंपल कुर्ती की कटिंग सीखने वाले हैं, वो भी आसान और परफेक्ट तरीके से। अगर आप सिलाई में नए हो या खुद के लिए कपड़ा बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी कुर्ती की लुक बिल्कुल प्रोफेशनल जैसी लगेंगी। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस ड्रेस को हम अस्तर वाली ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसके लिए मेन फैब्रिक जो है कॉटन की लिया हुआ है, वो भी 2.5 मीटर की है और अस्तर को भी हमने यहाँ पर 2.5 मीटर की लिया है। आप चाहे तो कॉटन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रेयॉन की फैब्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले अस्तर की ऊपर कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस कुर्ती की अलग अलग से कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को अलग कटिंग करेंगे और बैक पार्ट को भी हमें अलग कटिंग करना है। तो हमने पहले बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो इस तरीके से हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप अस्तर को फोल्ड करते हैं तो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि कोई भी क्रीज ना रहे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो स्क्रीन में जो मेजरमेंट दिख रही है, इसी मेजरमेंट के हिसाब से आज की ड्रेस की हम कटिंग करने वाले हैं। तो इस मेजरमेंट को आप अच्छी तरह से देख लीजिए या फिर नोट भी कर लीजिए, जिससे कि आपको कुर्ती कटिंग करने में आसानी हो सके। तो देखिए, सबसे पहले हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो हम इसको हाफ करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7.5 इंच। तो हमें 7.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें नीचे की तरफ एक लाइन बनानी है और यहाँ हम मार्क करने वाले हैं 1.5 इंच। तो ये हमारा जो डाउन वाली मार्क है, ये हमें चार्ट के हिसाब से और साइज के हिसाब से करनी होती है। तो पिछले वीडियो में मैंने इसकी चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है, जाके चेक कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, जिससे कि आप सभी साइज की कुर्ती की शोल्डर डाउन कर सकें। तो इस तरीके से हमने गले की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क किया है और इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से मिला लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर लाइन के ऊपर हमें इंची टेप को रखना है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क करना है। अब हमें इसी मार्क के ऊपर से सारी मार्क को लगाना है। तो इंची टेप को हमें यहाँ पर रखना है और सबसे पहले हम बस्ट पॉइंट के लिए, अपेक्स पॉइंट जिसे हम कहते हैं, इसके लिए मार्क को लगाएंगे। तो अपेक्स पॉइंट मेरा यहाँ पर है 11 इंच, तो हाफ इंच प्लस करके हम यहाँ पर 11.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो हाफ इंच आपको सभी मेजरमेंट के ऊपर स्टिच मार्जिन के लिए ऐड करना है। अब कमर है हमारा, यहाँ पर शोल्डर से कमर की लेंथ है 15 इंच, तो हम यहाँ पर 15.5 इंच पे मार्क करेंगे और शोल्डर से हिप जो है हमारा 22 इंच, तो हम यहाँ पर हाफ इंच प्लस करके 22.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हमने मार्क को कर लिया है। अब हम यहाँ से ही रख के लेंथ के लिए मार्क को करेंगे। तो देखिए, इन सारी पॉइंटों को हमें इस तरीके से स्केल की मदद से सीधी कर लेनी है। तो ऐसे हम सारी लाइनों को सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे सारी मार्क लग गए हैं, आपको अच्छी तरीके से दिख रही होंगी। अब हमें शोल्डर डाउन वाली पॉइंट से इंची टेप को इस तरीके से रखना है और हमें आर्म होल के लिए मार्क को करना है। तो बैक नेक हमारा जो है बिल्कुल 2 इंच की होने वाली है। तो यहाँ पर हम देखिए चेस्ट डिवाइड बाई 6 करेंगे और प्लस 1 इंच करेंगे। तो यहाँ पर मेरा आंसर मिलेगा 8 इंच। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करूँगी। तो आपका साइज़ जो भी हो 6 से डिवाइड करना है और 1 इंच प्लस करते हुए इस तरीके से शोल्डर डाउन वाले पॉइंट से मिलाते हुए रखना है इंची टेप को और अपर चेस्ट के लिए मार्क को कर लेनी है। इस तरीके से हमने अपर चेस्ट, अपेक्स पॉइंट वाली मार्क, वेस्ट वाली मार्क और हिप वाली मार्क को हमने कर लिया है। अब इस लाइन के ऊपर हमने अपर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो मेरा यहाँ पर अपर चेस्ट है 40.5 इंच और इसमें हमें 4 इंच की लूजिंग देनी है। तो देखिए, आपका अपर चेस्ट की साइज़ जो भी है, आपको यहाँ पर 4 इंच की लूजिंग देनी है और 4 से डिवाइड करनी है। तो देखिए, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 11.1 इंच। तो हम
1 इंच पे मार्क को कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। आप यहाँ पर मार्जिन कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखिए बस्ट साइज है हमारा यहाँ पर 42 इंच, तो मैं यहाँ से 3 इंच की लूजिंग दूंगी, तो हमें आंसर मिलेगा 45 इंच। तो डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो आंसर मिलेगा 11.25 इंच। मैं यहाँ पर 11.25 इंच पे मार्क करूँगी। आपके बस्ट साइज़ जो भी हो आपको 3 इंच की लूजिंग देनी है और इस तरीके से मार्क को कर लेनी है। तो देखिए हमारा कमर जो है 38 इंच की है, तो इसमें हम भी 3 इंच की लूजिंग देंगे, तो आंसर मिलेगा 41 इंच। तो 41 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर मिलेगा 10.25 इंच। तो मैं यहाँ पर 10.25 इंच पे मार्क करूँगी और एक्स्ट्रा 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को करनी है। और यहाँ पर मेरा हिप साइज़ है 42 इंच, तो 42 इंच पे हम यहाँ पर 2.5 इंच प्लस करेंगे, तो आंसर मिलेगा 44.5 इंच। और इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11.1 इंच हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से मार्क कर लेंगे और हिप के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1 इंच की करेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद सारे पॉइंटों को हमें ऐसे ही मिला लेंगे। तो स्केल की मदद से हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो आपके साइज़ जो भी हो आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से सारी मार्क को कर सकते हैं, चाहे 33 हो या फिर 44, जो भी साइज़ की हो आप इस तरीके से मार्क को कर सकते हैं। क्योंकि ये नेक जो है हमारा बैक से पैक है, यानी कि 2 से 3 इंच तक खुलेगी जैसे कि रेडीमेड कुर्ती की होती है। तो देखिए इस तरीके से हमें इंची टिप शोल्डर लाइन और अपर चेस्ट लाइन के ऊपर रखना है और इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में एक मार्क कर लेना है। और यहाँ पर देखिए शोल्डर पे हमने मार्क लगाए हुए थे 7.5 इंच पे, ये बैक पार्ट है मैं लिख रही हूँ, तो 7.5 इंच पे मार्क लगाए थे। तो यहाँ पर देखिए 7.5 इंच पे डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं या फिर देखिए 7 इंच पे पहले एक मार्क कीजिएगा, जैसे कि हम फ्रंट के लिए मार्क को करते हैं 1 इंच माइनस करके ऐसे मार्क कर सकते हैं, या फिर आप हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए भी मार्क को कर सकते हैं। अब अपर चेस्ट के ऊपर देखिए हम यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें क्रॉस में 1 इंच जाना है, तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच जाना है क्योंकि ये बैक पार्ट है। तो इस तरीके से हम मार्क को करेंगे। तो देखिए सेंटर वाली मार्क से हमें हाफ इंच जितना बाहर की ओर जाना है और इस तरीके से हमें बैक पार्ट के लिए मार्क को करना है। यहाँ पर हमने 7.5 इंच और इन दोनों पॉइंट को हमने 7 इंच की रखी है। सेंटर वाले पॉइंट भी 7 इंच है और अपर चेस्ट वाली लाइन के ऊपर भी हमने 7 इंच पे मार्क किया है। और इस तरीके से क्रॉस में 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें आर्म होल की ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से पहले हम इन दोनों को मिलाएंगे और ऐसे हाथ से गोलाई देते हुए हम आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम आर्म होल की ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम शोल्डर को, तो मुझे यहाँ पर रेडी शोल्डर चाहिए 2.5 इंच की, तो हम यहाँ पर 0.75 इंच इतना एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखेंगे, यानी कि शोल्डर लाइन से हमें 3.25 इंच पे मार्क करेंगे और नेक की चौड़ाई यहाँ पर देखिए 4.1 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, सेंटर वाले मार्क से हमें इंची टेप को रखना है और 2 इंच पे मार्क करूँगी। तो आपको यहाँ पर 2 इंच या फिर 3 इंच भी मार्क कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से मार्क को कीजिएगा। और इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम नीचे की जो हिप से नीचे की जो मार्किंग है वो भी हम करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने बिछा कर रख ली है। अब देखिए हिप की जो मेजरमेंट है यहाँ पर 11.25 इंच की है, तो यहाँ पर हम 11.25 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क को कर लेंगे, जिससे कि हल्की सी ए लाइन में ये कुर्ती बन जाए। तो इस तरीके से हम दोनों पॉइंटों को ऐसे ही मिला लेंगे और ऐसे ही हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो मार्क है इसे भी लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंच या फिर 2 इंच ऊपर भी हम मार्क कर सकते हैं, जहाँ तक आपको कट रखनी है आप यहाँ से मार्क को कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की ऊपर एक मार्क किया है और इस लाइन को हम इस पॉइंट के साथ मिला लेंगे। तो पहले आप रेडी हिप की लेंथ को मार्क को कर लेना है और इसके बाद आपको जितना भी कट रखना है आप इस तरीके से मार्क को कर सकते हैं। तो शोल्डर से लेकर 19 इंच तक हमें स्टिच लगानी है और इसके बाद ही हमें इस तरीके से
खुला छोड़ना है। तो देखिए यहाँ से हम चेक कर लेंगे। तो जब मैं स्टिचिंग करूँगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से हमें सारी मार्क को लगाए हैं। अब इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की जो मार्किंग है वो लग गई है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा कर रखा है और सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, जैसे कि शोल्डर की मार्किंग हमें इस लाइन के ऊपर से ही करनी है। तो इस तरीके से हम मार्क को कर लेंगे और देखिए शोल्डर है हमारा 15 इंच, तो हम इसे हाफ करेंगे तो 7.5 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरीके से 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम डाउन जाना है 1.5 इंच। तो इस तरीके से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क को कर लेंगे और गले की तरफ से देखिए 2.5 इंच पे एक मार्क को करना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक क्रॉस लाइन बना लेंगे। और देखिए इस इंची टेप को इसके ऊपर रखना है और इसे फोल्ड कर लेना है और इसका सेंटर में एक मार्क को कर लेंगे। अब इसी मार्क के ऊपर से हमें नेक के लिए मार्क को करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताई हुई है कि फ्रंट की जो नेक है ये डीप नेक है और बैक की जो है वो पैक नेक है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें नेक को यहाँ से ही मार्किंग करनी होती है। तो जब भी आप नेक की मार्किंग कीजिएगा तो आपको यहाँ से ही इंची टेप को रखना है और नेक को जितना तक आप खुला रखना चाहते हैं आप इस तरीके से मार्क को कीजिएगा। आप चाहे तो 6 इंच भी मार्क कर सकते हैं या फिर 6.5 इंच की भी मार्किंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए 6.5 इंच की मार्किंग करूँगी। तो मुझे यहाँ पर नेक चाहिए 6.5 इंच की। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क किया है। अब देखिए शोल्डर माइनस चार्ट को हमें देखना है। तो हमें 6.5 इंच के नेक में कितना इंच माइनस करना है वो भी आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगी। तो मुझे यहाँ पर फुल शोल्डर से 2 इंच माइनस करना है। तो देखिए फुल शोल्डर से अगर हम 2 इंच माइनस करेंगे तो हमें देखिए डबल फोल्ड है ये हमारा फैब्रिक, तो हम यहाँ पर 1 इंच माइनस करेंगे। तो 1 इंच हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 1 इंच की गैप आ रही है। तो हम गले की तरफ से भी 1 इंच की गैप पे एक मार्क को कर लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो इस तरीके से मार्क करके हो गया है हमारा। अब इस लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और बस्ट पॉइंट, अपेक्स बस्ट पॉइंट, वेस्ट और हिप के लिए मार्क को करना है 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, स्टिच मार्जिन छोड़ते हुए। तो इस तरीके से हमने जैसे कि बैक के लिए मार्क लगाए हुए थे सारी मार्क को हमें यहाँ पर भी लगा लेनी है और इन लाइनों को स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से। तो ऐसे हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो आर्म होल के लिए हम यहाँ पर बैक साइड में 8 इंच पे मार्क किए थे, तो यहाँ पर भी हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है और 1 इंच प्लस करते हुए यहाँ पर हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। तो जैसे कि हमारे एक नेक जो है बैक है तो इसीलिए हमें बैक नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से मार्क करके हो गया है। अब देखिए हम यहाँ पर अपर चेस्ट के लिए मार्क को करेंगे। तो अपर चेस्ट के लिए मैंने बैक के लिए मार्क को लगाए हुए थे। तो बैक के लिए हमने यहाँ पर 11.1 इंच पे मार्क को किए थे, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और यहाँ से भी हम 11.25 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और यहाँ से हम 10.25 इंच पे मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगाएंगे और हिप के ऊपर भी हमें 11.1 इंच पे मार्क को करना है और एक्स्ट्रा 1 इंच हम बढ़ाते हुए हिप के ऊपर मार्क को करेंगे। इस तरीके से हमने सारी मार्क को कर लिए हैं। अब इन पॉइंटों को हमें जोड़ना है। तो स्केल की मदद से हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने मार्क को सारी जोड़ लिया है। अब देखिए शोल्डर की जो मार्किंग है हमने एक्स्ट्रा जो अंदर की ओर मार्क को लगाए हुए थे इसी लाइन के ऊपर इंची टेप को रखना है और अपर चेस्ट लाइन के ऊपर हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सेंटर में एक मार्क को कर लेंगे। इस मार्क को करने के बाद देखिए हमने यहाँ पर चेस्ट कितनी की है, 6.5 इंच की है, तो हमें यहाँ पर भी 6.5 इंच पे मार्क को करना है और यहाँ पर भी हमें 6.5 इंच की मार्किंग करनी है। अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ से हमें क्रॉस में 1 इंच जाना है फ्रंट के लिए। अब यहाँ से हमें देखिए 0.25 इंच बाहर की ओर मार्क करना है और ये जो है ना, ये मार्किंग हम डीप नेक में बैक पार्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रंट के लिए मैं आपको बताऊंगी फ्रंट के पार्ट को हम किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, मैं भी इसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस तरीके सबसे पहले हम देखिए 3.25 इंच पे शोल्डर के लिए मार्क करेंगे और मुझे यहाँ पे नेक की जो चौड़ाई है वो मिल रही है 3.1 इंच। तो मुझे यहाँ पर भी 3.1 इंच पे मार्क करूँगी। आपके नेक की चौड़ाई कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको मार्क को कर लेना है और एक बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर आप कोई भी शेप को दे सकते हैं। तो मैं नेक की शेप जो है वो आपको स्टिचिंग के वक्त ही शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरीके से पहले 1 इंच पे एक मार्क कीजिएगा और यहाँ से हम वी शेप पे नेक को बनाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप नेक की ड्रॉ करते हैं, नेक की कटिंग करने के बाद आपका नेक चाहे जितना भी डीप हो, कभी भी आपका गले की तरफ से लूजिंग नहीं रहेगी, बिल्कुल बॉडी की तरफ फिटिंग होके प्रोफेशनल तरीके से लुक लगेगी। अब देखिए नीचे की तरफ हम घेरे के ऊपर इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और बैक पार्ट के लिए जैसे हम मार्किंग लगाए हुए थे, सारी मार्क को हम इस तरीके से लगा लेंगे। हिप से 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क को लगाएंगे और यहाँ से हमें जितना फोल्ड करनी है वहाँ पर हम एक मार्क इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ से आपको जितना भी खुला रखनी है आप यहाँ पर मार्क कीजिएगा और इस लाइन को यहाँ इस पॉइंट के साथ मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि हमने बैक पार्ट के लिए मार्क को किए हुए थे, बस ऐसे ही मार्क को कर लेना है। और इस तरीके से हमारा फ्रंट की जो पार्ट है वो भी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा कटिंग हो गई है। अब देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हमने जो आर्म होल की तरफ से सेंटर में मार्क लगाए हुए थे, यहाँ से हमें 0.25 इंच अंदर की ओर एक मार्क करेंगे और इसको हम शोल्डर के साथ मिलाएंगे और इसको इस लाइन के साथ मिला लेंगे। तो इसको हम बाद में कट करेंगे, जब हम स्टिचिंग करेंगे तब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए अब मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखना है और इस तरीके से अस्तर वाली पार्ट को हमें इसके ऊपर ही रखना है। रखने के बाद जितना आपको लेंथ चाहिए, 45 इंच की लेंथ है, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क को लगाएंगे लेंथ के लिए, क्योंकि हमने अस्तर को तो छोटी ही कट करनी होती है 2 से 3 इंच तक। तो हमें यहाँ से लेंथ बढ़ाते हुए जितना आपको रेडी लेंथ चाहिए, रेडी लेंथ से 2 इंच या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए फोल्डिंग और शोल्डर जॉइंट के लिए मार्क को करना है। और इस तरीके से जैसे कि हमने अस्तर की कटिंग की हुई है और इससे हल्की सी बढ़ाते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे ही हमने कटिंग कर ली है फ्रंट और बैक दोनों की। अब देखिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बची हुई है इसके ऊपर हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो हम स्लीव्स के ऊपर जोड़ के क्यों लगाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका जोड़ भी नहीं लगेगी। तो बीच वाली जो पार्ट है इसको आपको इस तरीके से चेक कर लेना है, क्योंकि इसका चौड़ाई जो है ज़्यादा है। तो मुझे 14 इंच की चाहिए, तो इसका जो चौड़ाई है बिल्कुल 15 इंच की है, 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। तो इसके ऊपर हमें हाफ इंच ऊपर की सिलाई के लिए चला जाएगा और हाफ इंच हम नीचे एक पट्टी लगा के इसे फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा 1 इंच यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो हमें रेडी स्लीव्स की लेंथ 14 इंच भी रेडी मिल जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हम मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिए हैं और यहाँ से हम 15 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम इंची टेप को रखेंगे और 15 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से आर्म होल डाउन के लिए 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा लेंगे। अब देखिए इसकी कटिंग करने के लिए हमें बैक पार्ट को इस तरीके से लेना है और देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और शोल्डर वाली पॉइंट के ऊपर इंची टेप को इस तरीके से चेक करना है। तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल रहा है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच हमें यहाँ पर आंसर मिल रही है। तो देखिए इस लाइन को हमें इस तरीके से, इस कोने को इस तरीके से मिलाना है और 9.5 इंच मार्क कर लेना है और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को कर लेंगे, जितना कि हमने 1.5 इंच की मार्जिन लगाए हुए थे और यहाँ से 1.5 इंच स्ट्रेट मार्क करेंगे और इन दोनों को इस तरीके से हमें मिला लेंगे, एक क्रॉस लाइन बना लेंगे। अब देखिए स्लीव्स की जो राउंड है
वो है 13 इंच, तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से आप 1 इंच या फिर 1.5 इंच की मार्जिन भी आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस तरीके से मार्जिन को भी रख लेंगे। अब स्केल की मदद से हमें इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। ऐसे मिला लेंगे। अब देखिए स्लिप्स की हम इस तरीके से 0.25 इंच जितना डाउन जाना है और स्लिप्स के लिए हमें शेप को कर लेनी है। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच की जो मार्क किए थे, यहाँ तक ही हमें स्लिप्स को लाकर अटैच करना है। कटिंग के बाद कपड़े को हल्की सी प्रेस कर ले, जिससे कि ये कपड़े सिकुड़ेगा नहीं और सिलाई के वक्त फिटिंग भी परफेक्ट रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ ही मिनटों में मैंने अपनी सिंपल कुर्ती की पूरी कटिंग कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कुर्ती की स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।